यार चेस्ट का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एकदम सूखा सा शरीर है यार, क्या किसको पूछूं भाई। 98, 99, 100। ओए, ये तो बढ़िया बॉडी वाला लग रहा है। पूछता हूँ इससे जरा। चेस्ट मारेगा? आजा आजा, इधर आ, सिखाता हूँ तेरे को। इधर आ, देख पंप, देख पंप। आए हाय आए हाय हाय आए हाय आए हाय हाय। अरे वाह सर, क्या पुशअप लगा रहे हो यार आप। अरे आपके जैसा ही पंप चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए आपके जैसी चेस्ट भाई। सिखाओ यार, हमें भी सिखाओ जरा। बढ़िया है ना? यो ऐसे मारते, देख पंप कैसे लेके आते। ऐसे जा, एक दो, ऐसे ऐसे मारते हैं। ओए, ये क्या कर रहा है? इसका भी देखो जरा। अबे उसके पास क्यों जा रहा है? रुक जा इधर। अरे चंगू भैया से सीख तू, चंगू भैया से। हो गया। अरे छोटू इधर आ, इधर आ। वो पंप वाले से मत सीख, वो पंप बेचते रहता है। पंप बेचते बेचते गर्लफ्रेंड उसकी डब कर देगी उसकी एक दिन। तू मेरे से सीख, मेरे से सीख। आ इधर। अबे वो मंगू, किसको बोल रहा है पंप बेचने वाला? खुद तो अश्लील आदमी साला। ऐसा पिछवाड़ा हिला रहा है क्या? ये क्या कर रहा है? पिछवाड़ा ऊपर नीचे ये क्या कर रहा है? ये क्या एक्सरसाइज है भाई? यार ये सही तो बोल रहे हैं मंगू भैया। मतलब अगर हम आधा आधा धकेलेंगे तो हमेशा आधा आधा ही धकेलते रहेंगे ना भाई। आप दिखाओ यार, आप दिखाओ सही से यार। अबे चंगू, किसको अश्लील बोल रहे हो तू? ये हनुमान जी का पुशअप है, तेरे को पता नहीं? हनुमान जी का पुशअप है। जय बजरंगबली। वो कौन है? इसका तो पूरा अलग ही ढंग से कर रहा है ये पुशअप। ओए हाँ भाई, ये तो कुछ अलग ही कर रहा है। बॉडी भी ठीक है उसका, है ना? पूरा अलग ही ढंग से कर रहा है भाई। इसका देखना पड़ेगा, इसको देखता हूँ जरा। हाँ भाई, वो भैया क्या कर रहे हैं उनका देखते हैं जरा। चलो चलो चलो। अरे चंगू मंगू और तू छोटू, सीखना है, पुशअप सीखना है, आजा। और भाई तुझे चेस्ट ही तो मारना है ना, और पुशअप से बेहतर चेस्ट का एक्सरसाइज कौन सा हो सकता है? आजा सिखा देता हूँ। तो पहली चीज पुशअप्स का सबसे पहले होता है आपका पाम प्लेसमेंट। आप अपने उंगलियों को और हाथ को कैसे प्लेस कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके हाथ कभी भी, जैसे आप लोगों को नमस्ते करते हैं, वैसे उंगलियों को जोड़ के नहीं रखना है। उंगलियों को जितना हो सके खोलना है, जितना हो सके। इससे क्या होता है कि आप जमीन को पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ एक ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि इसको एक शेर के पंजे जैसा एक ग्रिप मिल रहा होगा इस पे। तो इससे आपका ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग होता है। अल्टीमेटली इससे आपका पुशअप भी बेहतर होता है। दूसरा पॉइंट, अपने हाथों को एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे रखना है। कई लोगों को आपने शायद देखा होगा पुशअप्स करने से पहले अपने हाथों का एक अजीब सा पियानो बजाने जैसा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पता नहीं क्यों। मगर मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हर किसी का बॉडी एनाटॉमी अलग होता है और हर कोई अपने दिमाग से अलग तरीके से सोच के ये मेजरमेंट लेते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता ये क्यों खुद लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सेफेस्ट तरीका होता है पुशअप्स करने का, उसके हिसाब से आपका शोल्डर का जो विड्थ है, जैसे ये मेरा शोल्डर है तो मैं अपने हाथों को इतना रखूं, ये शोल्डर का 1.5 विड्थ लेना बेस्ट होता है। मतलब कि अगर ये मेरा शोल्डर विड्थ है तो मैं इतने डिस्टेंस पे अपने हाथों को रखने वाला हूं। तो एक बाय एवरेज आप वैसा एक कैलकुलेशन लेके अपने हाथों को रख सकते हैं। अगर आपके हाथ थोड़ा बहुत ज्यादा वाइड या थोड़ा कम वाइड भी हो जाता है तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो थोड़े बहुत सेंटीमीटर्स का फर्क होने से कुछ नहीं होता है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी का पोजीशन कैसा रहना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि पुशअप में आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड
ऑब्जेक्ट है और आपके हाथ बस इस ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में एक प्लैंक बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट स्टेबल है उसको प्लैंक बोलते हैं। तो अगर आपने प्लैंक नाम का एक्सरसाइज भी सुना होगा तो करेक्ट है आप। ये प्लैंक से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है पुशअप्स का। अब जनरल जो एल्बो प्लैंक होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, इसका एक एडवांस वर्जन हाई प्लैंक बोलते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये होता है आपका पुशअप्स का स्टार्टिंग पोजीशन। अब पुशअप्स करते समय जो शोल्डर का पोजीशनिंग होता है उसको लेके काफी सारे कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना शोल्डर का पोजीशन रखते हैं। और क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स ट्रेन करता हूं तो कैलिस्थेनिक्स में जो पुशअप्स का पोजीशनिंग होता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स अल्टीमेटली अपने बॉडी वेट को हैंडल करने का ही स्पोर्ट है। मगर हर किसी को कैलिस्थेनिक स्टाइल में ही पुशअप्स करना है ये तो जरूरी नहीं है। तो मैं आपको अलग अलग स्टाइल्स के पुशअप्स बता देता हूं। जो सबसे सेफेस्ट तरीका होता है पुशअप्स करने का, उसके हिसाब से आपको अपने शोल्डर्स कभी भी ऐसे रिट्रैक्टेड नहीं रखने हैं। इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेड शोल्डर। आपको अपने शोल्डर्स को प्रोट्रैक्ट करना है। एक्स्ट्रा प्रोट्रैक्शन ये होता है, एक्स्ट्रा प्रोट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आपको स्टेबल रखना है, नॉर्मल। ये होता है एक्स्ट्रा प्रोट्रैक्शन, ये होता है रिट्रैक्शन। ये होता है एक स्टेबल नॉर्मल शोल्डर। और शोल्डर एलिवेशन इसको बोलते हैं, शोल्डर डिप्रेशन इसको बोलते हैं। तो ये बात आपको कॉमन सेंस से ही अजीब लग रहा होगा कि अगर आप पुशअप्स ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें आपका नेक इंज्योर तो हो ही सकता है ना। सो अपने पुशअप्स करते समय शोल्डर्स को कभी भी ऐसे एलिवेटेड नहीं रखना है, डिप्रेस्ड रखना बेस्ट होता है। तो डिप्रेस्ड आप याद रख लीजिए कि ये करना एकदम जरूरी है। लेकिन शोल्डर को एक्स्ट्रा प्रोट्रैक्शन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलिस्थेनिक्स नहीं कर रहे हो या एडवांस्ड जिम्नास्टिक्स में नहीं हो तो जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक पुशअप्स करने वाले हो तो आप नॉर्मल प्रोट्रैक्शन से भी चल सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि आपके शोल्डर्स डिप्रेस्ड हो। सो इसको हम पुशअप्स करते समय कैसा दिखेगा, ये देखिए कुछ ऐसा। आपको बस ये समझना है कि आपका बैक ऐसे ज्यादा अगर गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका शोल्डर पोजीशनिंग गलत है। इसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। अगेन ज्यादा ऊपर खींचने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल इतना चलता है। और जो शोल्डर है वो आपका एलिवेशन ऐसा दिखेगा और डिप्रेशन ऐसा दिखेगा। तो सिंपल सा आपको इसको डिप्रेस रखना है ऐसे करके। और इसका एक सिंपल सा क्यू है, अगर आप अपने शोल्डर्स को डिप्रेस रख रहे हैं तो ज्यादातर लोगों में उनका चेस्ट उनको फील होना स्टार्ट होगा, अपर चेस्ट एटलीस्ट। तो ये हो गया शोल्डर पोजीशनिंग। दूसरा जो अपने प्लैंक पोजीशन का आपको याद रखना है वो ये है कि आपके लोअर बैक कैसी होनी चाहिए। लोअर बैक आपका गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। और जो हिप्स होना चाहिए, हिप्स टाइट। ऐसा भी नहीं कि पिछवाड़ा ऊपर रखना है, ऐसे पिछवाड़ा टाइट। और लेग्स किसी किसी का फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ऐसा गिर सकता है, चलता है, वो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इसको कोशिश कीजिए स्ट्रेट रखने का। तो अल्टीमेटली शोल्डर्स डिप्रेस्ड, प्रोट्रैक्टेड, बैक स्ट्रेट, हिप्स टाइट, लेग स्ट्रेट। तो ये हो गया आपका परफेक्ट प्लैंक पोजीशन। अब बात आती है कि हम पुशअप को एग्जीक्यूट कैसे करें। तो पुशअप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, अपना जो बॉडी वेट है उसको धकेलने का एक रेप के लिए। तो इसका मतलब ये है कि लेट से अगर मेरा बॉडी वेट है 69 किलो और फॉर एन एग्जांपल जनरली 60% वेट हम लगाते हैं पुशअप्स करते समय, क्योंकि हमारा लेग का भी सपोर्ट है इधर। तो हम मान के चल सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 40 किलो जैसा कुछ पुश कर रहा हूं ग्राउंड से। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने बॉडी को ऊपर नहीं धकेल रहे, आप ग्राउंड को नीचे धकेल रहे हैं और ग्राउंड आपके बॉडी को ऊपर पुश कर रहा है। इट इज जस्ट ऐसा है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका बॉडी को आप धकेल रहे हो, आपको इतना समझना पड़ेगा कि आप ग्राउंड को नीचे धकेल रहे हो और ग्राउंड आपके बॉडी को इन टर्न पुश कर दे रहा है ऊपर। सो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ गेन करना पड़ेगा। आगे मैं बताता हूं कि आप स्ट्रेंथ कैसे गेन करें एक पुशअप करने के लिए।
तो अब प्रश्न आता है कि हम एक पुशअप करने के लिए वो स्ट्रेंथ कैसे गेन करें। तो ये करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 बेस्ट तरीका बताता हूं। सबसे पहला होता है इसेंट्रिक को कंट्रोल करना। इसेंट्रिक और एक दूसरा वर्ड याद कर लीजिए, इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? एक मसल मूवमेंट का ग्रेविटी से रिलेशन। कॉन्सेंट्रिक होता है जब आप एक वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, मतलब वो जो वेट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। और इसेंट्रिक होता है जब वो ग्रेविटी के पास जा रहा है। तो एक पुशअप में जब आप नीचे जा रहे हो तो आपकी बॉडी ग्रेविटी के पास जा रही है, इसका मतलब ये होता है इसेंट्रिक मूवमेंट। और जब आप पुश कर रहे हो ये होता है कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। तो जो पहला तरीका ये है कि आपको सबसे पहले ये चीज मास्टर करना पड़ेगा, एक प्लैंक हैंडल करने का, हाई प्लैंक, एटलीस्ट फॉर अबाउट 10 to 30 सेकेंड्स अगर आप पकड़ सकते हैं इसको। तब आपको क्या करना है, पूरा सांस लेना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। 1 2 3 4 5, फिर 1 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर गिर जाइए, वापस उठ जाइए हाई प्लैंक में, फिर से 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए 1 सेकेंड, फिर गिर जाइए, फिर वापस हाई प्लैंक। इससे क्या होता है कि आप भले ही एक पुशअप नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप ग्रेविटी को खींचने दे रहे हो आपके बॉडी को ग्रेविटी की तरफ, तो फिर भी आप थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस लगा रहे हो, ताकि ग्रेविटी जब आपको खींच रही है आप फिर भी दम लगा रहे हो ग्रेविटी की तरफ, इतना भी इजीली ना जाने का। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका मसल ट्रेन होता है। और मैं बता दूं, काफी सारे साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, आई मीन बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स, कैलिस्थेनिक्स एथलीट इस ट्रेनिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक्सरसाइज का 1 रेप सीखने के लिए। दूसरा मेथड वो ये होता है कि एक हायर इंक्लिनेशन से लोअर इंक्लिनेशन पे आना, क्योंकि एक पुशअप में हमारे लेग्स सपोर्टिव पॉइंट है और हमारे हाथ एग्जीक्यूशन पॉइंट है, मतलब कि हमारे लेग्स हमको सपोर्ट दे रहे हैं और हमारे हाथ उस मूवमेंट को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप अपने हाथों को जितना ऊपर रखेंगे और लेग्स जितना नीचे रहेगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, उतना आपका एक्सरसाइज इजी होगा। और जितना आप अपने हाथों को नीचे करोगे और लेग्स ऊपर रखोगे, उतना ज्यादा आपका मूवमेंट हार्ड होता जाएगा। अब क्योंकि एक फ्लोर पुशअप में आपके हाथ और पैर एक ही लेवल पे हैं, इसलिए वो कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है। अब इसको इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने पैरों को नीचे रख सकते हैं और हाथों को ऊपर। तो एक जो पुशअप वैरायटी होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्लाइन पुशअप, जिसमें आपके पैर तो नीचे रहेंगे लेकिन आपके हाथ एक किसी सरफेस पे होगा जो ग्राउंड से काफी ऊपर है। अब ये आप दीवारों पे भी कर सकते हो, लेकिन दीवार वाला पुशअप ठीक है, काफी लोगों का मैंने देखा है कि कर लेते हैं, दीवार वाला पुशअप इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो आपको एक ऐसा एक्सरसाइज चूज करना होगा जो थोड़ा बहुत एटलीस्ट हार्ड होता है, इसी से आपका वो स्ट्रेंथ गेन होने वाला है। तो जैसे कि मैं इस सोफा को चूज करता हूं, यहाँ पे मैं अपने हाथों को अगेन ऐसे रखने वाला हूं, पोजीशन प्रॉपर बॉडी का, और इस पे पुशअप्स करना है। और इस पे आपको ब्रीथिंग याद रखनी है। पुशअप्स करते समय आपको अपना ब्रीथ, अंदर सांस लेना है, नीचे जाके जब आप पुश कर रहे हो तब सांस छोड़ना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। और जनरली जितना हो सके कोशिश कीजिए नाक से सांस लेने का। मुंह से आप सांस छोड़ सकते हो, लेकिन मुंह से कभी भी सांस लेना नहीं, इसलिए इसके वजह से आपको विंड पाइप और आपके फूड पाइप में बहुत ज्यादा इश्यू हो सकता है। तो हमेशा नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। अब जब आप ये कर पा रहे हो एटलीस्ट 5-10 रेप्स और 3-4 सेट, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए काफी इजी हो गया है। इसके बाद आप जा सकते हो नी पुशअप्स पे। तो नी पुशअप्स कैसा होता है कि आपको, जैसे आप अपने बॉडी को एक हाई प्लैंक पोजीशन में रख रहे हो, यहां से बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने नीज नीचे रखने हैं, सिंपल। इससे आप देख रहे होंगे अगेन आपका बॉडी का जो इंक्लिनेशन है वो काफी ज्यादा एक इंक्लाइन पुशअप जैसा ही लग रहा है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। तो इस पॉइंट से आप कोशिश कीजिए अगेन सांस लेके नीचे जाने का और सांस छोड़ने का।
इसको कुछ लोग गर्ल पुशअप्स भी बोलते हैं। अब मैं सच में बता दूं, इसको अपने ईगो पे मत लीजिए, ये कोई गर्ल पुशअप वगैरह नहीं होता, ये लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ईगो हटाइए और कोशिश कीजिए नी पुशअप्स करने का। अब जो तीसरा तरीका होता है एक पुशअप्स का स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, तो इसके लिए आपको चाहिए दो चीज। आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपके सिर के ऊपर हो और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो, जहां से आप एक रेजिस्टेंस बैंड लगा सके। तो बेसिकली आपका रेजिस्टेंस बैंड दूसरा चीज है। तो ये रेजिस्टेंस बैंड आपको इस ऑब्जेक्ट पे फिक्स करना पड़ेगा और इतना याद रखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस बैंड आपके वेस्ट लेवल तक इजीली आ जाए। अभी ये रेजिस्टेंस बैंड फिक्स करने के बाद आपको इसे खींचना पड़ेगा और अपने बॉडी पे कुछ इस तरह अटैच करना पड़ेगा, ताकि ये जो बैंड है ये आपके डायरेक्टली आपके चेस्ट के ऊपर रहे। और जब आप पुशअप करने वाले हो, क्योंकि अभी आप पुशअप करने वाले हो एक्चुअल पुशअप, तो आपका चेस्ट इस बैंड के फिक्स्ड पॉइंट के जस्ट नीचे होना चाहिए। तो हम ऐसे जाएंगे अभी प्लैंक पोजीशन में, अगेन फॉर्म ठीक से। फिर जो पुशअप करने का तरीका होता है ब्रीथिंग के साथ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। अब जब आप ये करेंगे आपको एक चीज महसूस होगा कि आप नीचे जाते समय आप थोड़ा इजीली जा पा रहे हो, ऊपर आते समय भी आप थोड़ा इजीली जा पा रहे हो। क्योंकि क्या होता है, ये जो बैंड है, क्योंकि हम इस बैंड को ग्रेविटी के अगेंस्ट फिक्स कर रहे हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस बैंड नहीं, एक असिस्टेंस बैंड जैसा एक्ट करता है, जिससे कि आप जो एक्चुअल वेट पुश कर रहे हो वो आपके बॉडी वेट से, मतलब जितना होना चाहिए पुशअप पे, उससे काफी ज्यादा कम वेट होता है। तो इसको लगा के भी आप पुशअप्स कर सकते हो। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जिसको याद रख के आप एक पुशअप कर सकते हो। तो इतना मेन चीजें आपको याद रखना है कि जो आपका हाथ का प्लेसमेंट है और जो आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी का प्लैंक पोजीशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे भी करके मास्टर कीजिए। अब ये एक दिन में हर एक चीज नहीं हो जाता, तो आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से मास्टर कीजिए। लेकिन जो आपका पुशअप करने का जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है, इनको आप आराम से कर सकते हो। ये आपको इतना याद रखना है कि आप एक प्रोग्रेशन से दूसरे प्रोग्रेशन में तब तक ना जाइए जब तक आपका एक सेट पे 10 रेप्स आराम से ना हो जाए। मतलब कि जब तक आपका एक इंक्लाइन पुशअप इजीली 10 रेप्स नहीं हो रहा है, तब तक आप नी पुशअप पे मत जाइए। और जब तक आपका 10 नी पुशअप सही से नहीं हो रहा है, तब तक आप एक प्रॉपर पुशअप पे मत जाइए। ठीक वैसे ही असिस्टेड मतलब जो रेजिस्टेंस बैंड लगा के हम असिस्टेड पुशअप्स कर रहे हैं, उसमें भी ठीक वैसे ही काम करता है। और ठीक वैसे ही जब आप इसेंट्रिक पुशअप्स कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि जो आप इसेंट्रिक कंट्रोल कर रहे हो एक पुशअप करते वक्त, उसको 5 सेकंड तक एक पुशअप आप कंट्रोल कर पाए। तो ऐसे अगर आप 10 रेप्स कर पा रहे हो इजीली, तो इसका मतलब आप बिल्कुल रेडी हो पुशअप्स में जाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स को अप्लाई कीजिए और कांग्रेट्स, आप पुशअप सीख गए। और भाई चंगू वंगू बुरा मत मानो, देखो तुम लोग जिस तरीके से पुशअप्स कर रहे हो ये बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ सुधार कर सकते हो। तो आपने जो नोटिस किया होगा, चंगू बस हमेशा पंप के लिए आधा पुशअप्स करता है। तो आधा पुशअप गलत नहीं होता, लेकिन ये गलत तब है जब आप में शक्ति हो एक पूरा पुशअप करने का, फिर भी आप आधे पुशअप्स में ही खुद को लिमिट किए जा रहे हो। इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, अगर ये लॉन्ग टर्म में आप करते रहे, इससे आपका एक माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही खराब हो जाएगा और आप हमेशा ही कोई भी चीज पुश करने जाओगे तो आप आधा ही धक लोगे। ये मैंने खुद देखा है, ऐसा होता है। और एक चीज भी क्या होता है कि जैसे अगर आप हमेशा पुशअप का जो अपर पार्ट है इतना ही प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होगा, कभी आपको जरूरत पड़ी अगर लोअर पार्ट में जाके वहां से पुश करने का, तो बहुत सारे चांसेस है कि आप ठीक से पुश ना कर पाओ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा पुशअप जब भी हो सके करिए। हाँ, आधा पुशअप्स कब करना जरूरी है, जैसे कि जनरली बॉडी बिल्डर्स में हाइपरट्रोफी का मतलब होता है मसल बिल्डिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, हमेशा अपने फेलियर सेट में जितना ज्यादा हो सके रेप्स लगाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने 4-5 रेप्स लगा लिए, हर सेट में 4-5 रेप्स लगा रहे हो और 4-5 रेप्स के बाद ही आप हर सेट में थक जाते हो, इससे आगे आप पुश नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि 4-5 रेप्स के बाद आप 4-5 आधे रेप्स लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके मसल में जो और थोड़ी बहुत क्षमता है उसको भी आप स्क्वीज आउट करके निकाल सकते हो। तो ऐसे केसेस पे
हाफ पुशअप्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हाफ पुशअप्स हमेशा सिर्फ अपर हाफ ही अच्छा नहीं होता, लोअर हाफ भी अगर आप कर सकते हो तो भी अच्छा होता है। तो चंगू भाई देख ले हाफ पुशअप्स कैसे चीजों पे करना चाहिए। लेट्स से अभी तूने, और तू तो हमेशा वाइट पुशअप्स ही करता है, वाइट पुशअप्स तू लगा रहा है 1 2 3 4 5। अब तू थक गया है, तेरे हाथ कांप रहे हैं, अब तू क्या कर सकता है, आधे पुशअप्स जा, 1 2 3 4 5। अभी और दम लगाने के लिए क्या कर सकता है, पूरा नीचे चले जा और आधा आधा पुशअप्स लगा, 1 2 3 4 5। कैसा लगा, ये तो कर सकता है, इससे तेरे को और भी ज्यादा मजा आएगा और भी अच्छा पंप होगा। अरे वाह रौनक भैया, आपने तो बढ़िया चीज सिखा दी यार, इसमें तो जबरदस्त पंप आ रहा है यार। 1 2, वाह मजा आ गया यार, एकदम टक 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 पंप आ रहा है अब तो। बढ़िया भैया, धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंगू देख ले, तू जो कर रहा है ये भी हमेशा गलत नहीं है, और तू जिस तरीके से हनुमान दंड लगा रहा है इससे हनुमान जी की कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाली, सॉरी। तो हनुमान दंड सही से कैसे लगाते हैं ये भी देख ले। हनुमान दंड लगाने के लिए पहले तो आपका बॉडी कभी भी एक प्रॉपर पुशअप पोजीशन में नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको और ज्यादा आगे आना पड़ेगा। ये होता है हनुमान दंड पुशअप का पहला पोजीशन। यहां से तेरे को जाना पड़ेगा ठीक ऐसे जैसे कि तू एक पानी में डुबकी लगा रहा है, तो ऐसे जाके ऐसे उठना पड़ता है, फिर उसी चीज को रिवर्स, फिर वापस जा और वापस आ जा। तो ये होता है हनुमान दंड पुशअप्स। सही से लगा लिया कर, भगवान का नाम ले रहा है ठीक से उनका पुशअप नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई। अच्छा तो जैसे कि आपने बताया ऐसा रख के अभी मेरे को पानी में डुबकी लगाने का, फिर वापस आने का। ये जय बजरंगबली, जय जय। वाह भैया, ये आपने बढ़िया चीज सिखा दिया एकदम। अब तो बजरंगबली का सही से आशीर्वाद मिलेगा। जय बजरंगबली। और छोटू अब तू भी दिखा मेरे को पुशअप एक कैसे करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, अभी से पुशअप्स अभी तो मुझे नहीं लगता अभी मैं लगा पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर ये जो सारे तरीके आपने बताए पुशअप सीखने का, इनको मैं सीखूंगा अच्छे से, और 1 महीने बाद आपको पक्का एक पुशअप करके दिखाऊंगा। अब तो पुशअप लगाना ही पड़ेगा, ठीक जैसे भैया ने बोला था। हाथों को अच्छे से गाड़ने का जमीन पे, शोल्डर्स सही पोजीशन में रखने का, बैक स्ट्रेट, हिप टाइट, लेग स्ट्रेट, सांस लेके नीचे जाके पुश करने का भी। कम ऑन। अरे वाह, अरे वाह, हो गया पुशअप्स हो गया। अरे रौनक भैया धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, आपने मुझे पुशअप्स करना सिखा दिया। अब तो मैं भी बनाऊंगा बड़ा चेस्ट। और आप भी, अगर आपको भी कैलिस्थेनिक्स ट्यूटोरियल सीखना है या फिर बेसिक एक्सरसाइज साइंस सीखना है तो आप चेकआउट कीजिए द आरसी सिस्टम के वीडियोस। आगे और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो पे रौनक भैया के साथ। धन्यवाद।